किसान ओ उठ किसान ओ। कवि त्रिलोचन। उठ किसान ओ उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के साथ ही ये आए हैं। आसमान भर गया है देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो, तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई। फिर वो परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं, उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, और फुहारों की सी चादर देख उतरते हैं धरती पर। छिपे खेत में आँख मिचोली से करते आए हैं, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज आए हैं। पहली 4 पंक्तियों में कवि ने किसानों को आह्वान दिया, यानी कि उनको पुकारा है। जो एक हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है, जो बिल्कुल बारिश पर ही निर्भर करता है अपनी फसलों के लिए। यहाँ पर किसान जो है गर्मी के बाद, यानी कि बहुत जब गर्मी पड़ने लगती है और वो इंतज़ार करते हैं फसलों का। अब जब बादल आ गए हैं तो किसानों को जो हमारे कवि हैं आह्वान दे रहे हैं। क्या कहते हैं? उठ किसान ओ उठ किसान, यानी कि कहते हैं कि किसानों तुम अब उठ जाओ। क्यों उठ जाओ? क्योंकि बादल घिर आए हैं। यहाँ पर बादल क्या है? एक संदेशवाहक है, संदेश की तरह हमारे सामने आया है, क्योंकि जब बारिश आने से पहले उमड़ घुमड़ कर बादल आ जाते हैं, इसलिए बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के साथ ही आए हैं। जब सावन आने वाला होता है, यानी कि जब बारिश आने वाली होती है, तो उससे पहले क्या होता है? बादल आते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है? बादल आ गए हैं, इसका मतलब वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। तो कवि कहते हैं कि आप किसानों को जाग जाना चाहिए, ताकि क्या हो, उनकी जो फसलों पे वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके बीज जो उन्होंने बोए हैं कि बारिश आएगी, तो तैयार रहना चाहिए, ताकि वो बारिश में, यानी कि बारिश की जो बादल आ चुके हैं वो उनको बारिश की वजह से उनके खेत को लहला उठेंगे। फिर अगली 4 पंक्तियों में बोला गया है कि आसमान भर गया है देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो। कवि कहते हैं कि आसमान में क्या हुआ है? बादल भर कर आ गए, यानी कि हर जगह बादल ही बादल हैं। लेखक क्या कहते हैं कि किसान से कहते हैं कि तुम हर जगह देखो, इधर देखो उधर देखो, हर जगह काले बादल हैं तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारे ये जो बादल है तुम्हारे रगों में एक जोश भरने के लिए ही काफ़ी है। क्योंकि तुम्हें देख के ये समझ जाना चाहिए कि अब हमें और मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए, ताकि क्या है, हमारे फसल लहला सके। मानसून के आगमन का ये एक संदेशवाहक है। अगली 4 पंक्तियों में बोला है कि तेरे प्राणों में भरने के लिए नए राग लाए हैं, यह संदेशा लेकर आई सरस पुरवाई, शीतल पुरवाई तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से लेकर चल कर आई। अब इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जो शीतल हवा, यानी कि अब जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत मिली है हमें, और क्या हो रहा है? शीतल हवा, यानी कि हर जगह ठंड है, और ये तुम्हारे लिए एक खुशी का माहौल है, क्योंकि ये एक संदेशा है शीतल हवा। और ये मधुर जो हवा पूर्वांचल से जो हवा बह के आ रही है, सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, ताकि तुम्हें बता सके कि यहाँ पे वर्षा होने वाली है। उसके बाद बोला गया है कि फिर वो परदेशी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। जैसे कि एक पाहुन का इंतज़ार किया जाता है। पाहुन क्या होता है? जमाई होता है घर का, उसकी अच्छी खातिरदारी की जाती है। वैसे इसमें कवि क्या कहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ संदेशा लेके आई है ये हवा, और तुम्हारे लिए जिस प्रकार जमाई का स्वागत किया जाता है, तुम्हें भी बिल्कुल उसी प्रकार इन बादलों का स्वागत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से तुम्हारी जो जीवन यापन है, जो तुम्हारा जो किसानों का जो जीवन है, इसी पर निर्भर करता है, वर्षा पर। वर्षा के बाद जो फसल लहलाते हैं उसी पे करता है। तो यहाँ पे पंक्तियों में कहा गया है कि इसको आप पाहुन की तरह, यानी कि इन बादलों का स्वागत कैसे किया जाएगा? एक जमाई की तरह किया जाएगा। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, और फुहारों की सी चादर देख उतरते हैं धरती पर।
अब क्या हुआ है कि अब हर जगह क्या है कि बादल आ गए हैं, सूरज छिप गया है। जैसे कि जब बादल आते हैं तो सूरज छिप जाता है, कि ढक देता है उनको। उसी तरीके से बादलों ने क्या किया है, सूरज को छुपा दिया है। और अब धीरे धीरे हर जगह बिजली कड़क रही है और पानी की बौछार हो रही है और फुहारों की सी चादर देख उतरते हैं धरती पर। अब ऐसा लग रहा है जैसे चादर ओढ़ के ये क्या करें, सी चादर की तरह धरती पर उतर रहे हैं। अगली पंक्ति में बोला गया कि छिपे खेत में आँख मिचोली सी करते आए हैं, हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्काएगा, तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। यानी कि इसमें बोला हुआ है कि अब जब बारिश होने लगी है तो हर तरफ बरसात ही बरसात है, और जो छिपे खेत में आँख मिचोली है, जो बारिश की बूंदें हैं ना, वो खेत में क्या कर रही है, आँख मिचोली कर रही है, फसल लहरा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, आँख मिचोली कर रहे हैं, छुप रहे हैं। और खेत में ऐसा लग रहा है जैसे बारिश के आने के बाद में हर तरफ हरी पतंगा यानी कि हरी पताका यानी कि हर तरफ हरी चादर फैली हुई है। और छिपा हुआ बादल क्या कर रहा है, उसमें मुस्कुरा रहा है, यानी कि बादल छुपकर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। बादल भी देख रहे हैं कि वर्षा होने लग गई है और खेत क्या हो गए, हरे भरे हो गए हैं और तेरे सपने को ये मीठे गीत आज छाए हैं। तो कवि कहते हैं कि जो किसानों के जो मीठे गीत हैं, जो उनके सपने उन्होंने देखे होते हैं कि बारिश के आने से उनके जो खेत लहलहाएंगे, फसल आएगी और उससे क्या होगा, अपने जीवन यापन के लिए उन फसलों को बेच सकेंगे, ये सब साकार हुआ। किसकी वजह से, बादलों की वजह से और वर्षा की वजह से। तो इस कविता में कवि ने हमें बस इतना सी बात बताई है कि किसान जो है हमारे भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि किसानों की वजह से ही खेती होती है और क्या होता है, हमारे जो हर सबको अनाज मिलता है, फसल मिलती है। और बादलों की महत्वता बताई है कि बादल किस तरीके से आते हैं और उनके आने से किसानों के रगों में एक जोश भरता है, जिससे क्या होता है कि हर तरफ उनके जीवन में एक उमंग आती है, नयापन आता है और उन्हें हर साल इसका इंतज़ार रहता है कि कब बादल आए और सबके जीवन पे, उनके जीवन पे असर डालें। तो इस कविता में बस इतना ही।